राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे आप और तैयारी में लगे हुए होंगे अपनी। ठीक है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है आपके साथ कि 60 डेज का हमारा क्रैश कोर्स रहेगा। ठीक है, इसमें हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले होंगे अपने एसएससी जीडी के। और सेशन हमारा है हिंदी का। कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आपने देखा होगा, आप जुड़े होंगे राधा कृष्ण अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो होता है वर्ण विन्यास का। वर्ण विन्यास क्या होता है, पहले इसको समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए भाई, वर्ण विन्यास क्या होता है। टॉपिक का नेम है हमारे वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि एसएससी जीडी में आएगी जरूर। ठीक है, तो वर्ण विन्यास क्या होता है, आप लोग जानते हैं हमारे पास जो वर्ण होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो होते हैं हमारे पास स्वर और दूसरे होते हैं हमारे पास व्यंजन। ये दो तरह से वर्णों को हमने डिवाइड किया है। वर्ण का टॉपिक मैं करा चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, स्वर हमारे पास 11 होते हैं टोटल। अगर संख्या की बात करूं तो 52 होती है मैक्सिमम संख्या वर्णों की। कई जगह 48 भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने या लिखने में ना किसी की हेल्प की आवश्यकता ना हो, हमें जो अपना अर्थ खुद दे सके बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं भाई? व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने में और लिखने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो अगर व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो कैसे लेनी पड़ती है? मान लीजिए मैंने लिखा क एक व्यंजन है। क ने कैसे हेल्प ले रखी है? क के अंदर जो क है वो तो शुद्ध व्यंजन हलंत वाला है, ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक है, जब इस हलंत वाले क को हेल्प कर दी स्वर अ ने, तब मिल करके ये क व्यंजन बना। व्यंजन के अंत में जिसका साउंड आ रहा होता है ना, वही स्वर उससे जुड़ा होता है। क में किसका साउंड है? अ का, तो हेल्प किसने कर दी? अ ने कर दी। का में किसका साउंड आ रहा है? आधा तो क है इसमें शुद्ध व्यंजन, और उसमें जुड़ा हुआ क्या है? आ, उसमें जुड़ा हुआ। तो जो हम वर्ण विन्यास करेंगे ना, उसमें कुछ आपको शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, वो जो शब्द होते हैं उन शब्दों को स्वरों से व्यंजनों को अलग करना होता है हमें। फिर क्या करना होता है? शब्दकोश देखना होता है कि हिंदी के शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम क्या रहेगा। इसको हिंदी का शब्दकोश भी कह सकते हो आप। जैसे आप लोग रीजनिंग में करते हो ना, डिक्शनरी पढ़ते हो, ऐसे ही हिंदी का शब्दकोश आता है। तो कैसे करना होता है इसको, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 4 शब्द लिखती हूँ पहले, फिर उनका विन्यास करके बताऊंगी आपको। ठीक है, तो शब्द लिखती हूं पहले मैं। शब्द है आपके पास, सबसे पहले है शब्द अंकुश। एक शब्द तो ये है। दूसरा शब्द है हमारे पास आंवला। आंवला। तीसरा शब्द है हमारे पास अंगी। अंगी। और चौथा शब्द है हमारे पास अक। अक। फिलहाल इन 4 शब्दों की ही डिस्कस करेंगे हम कि कैसे। देखो, शब्दकोश को शुरू करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूं आपको। अगर आप जाओगे मेरी पिछली वीडियो में, तो मैंने वहां क्या कराया है, वर्णों के बारे में ना डिटेल से पढ़ाया है, स्वर व्यंजन के बारे में। थोड़ा सा उसके बारे में बताना जरूरी है, ऐसे शब्दकोश कर नहीं पाएंगे आप। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है इसमें। देखो, शब्दकोश करने से पहले हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? वर्णों की नॉलेज होनी चाहिए, सभी वर्णों की। वर्णों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आते हैं भाई स्वर हमारे पास। ठीक है, स्वरों के बाद नंबर किसका आता है? व्यंजनों का। तो शब्दकोश में जो भी शब्द दिए गए हैं, जैसे ये 4 शब्द लिखे मैंने, अंकुश, आंवला, अंगी और अक। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार किसका नंबर पहले आएगा? जहां स्वर होगा ना, स्वर का नंबर पहले आएगा, फिर व्यंजन पे जाएंगे। लेकिन स्वरों में भी स्वर तो 11 हैं, कौन से स्वर का पहले नंबर आएगा? तो ये ध्यान रखना,
हमारे पास स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास स्वर हैं कितने, 11। उसके बाद व्यंजन आते हैं। व्यंजनों में भी मैंने पार्ट कराए थे आपको, अगर आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो देखी हो, 4 से 5 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं व्यंजनों के। पहला कौन सा था, पहला था भाई वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन में 25 लिखवाए थे मैंने, वो आपको आने जरूरी हैं, ऐसे आप हिंदी के शब्दकोश नहीं कर पाएंगे, वर्ण विन्यास नहीं करेंगे बिल्कुल भी। दूसरा हमारे पास था अंतस्थः, अंतःस्थ व्यंजन थे दूसरे। तीसरे हमारे पास थे भाई ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चौथे नंबर पर थे हमारे पास संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई शब्द मान लीजिए शुरू हो रहा है स्वरों में से किसी भी से भी मैं शुरू कर देती हूं। मान लीजिए मैंने शब्द लिखा उपकार, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया अनंत शब्द, अनंत शब्द। तीसरा मैंने शब्द लिख दिया कबीर शब्द। तो अगर इन तीनों एग्जाम्पल को मैं आपसे पूछूं कि शब्दकोश में ना, हिंदी के शब्दकोश में इन तीनों में से पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो आप ये देखें कि स्वर पहले आते हैं कि व्यंजन पहले आते हैं, स्वर पहले आते हैं। स्वर पहले आते हैं तो क, उ और अ में से उ और अ स्वर हैं, तो कबीर शब्द तो पहले आएगा नहीं, या तो उपकार आएगा या अनंत आएगा। अब आप ये देखिए अ और उ में पहले क्या आता है, अ और उ, अ पहले आता है, उ बाद में आता है। इसीलिए जो अ वाला शब्द है ना, वो तो शब्दकोश में आएगा पहले। जो उ वाला शब्द है उपकार, वो शब्दकोश में आएगा दूसरे नंबर पे, और ये सबसे अंतिम यानी कि तीसरे नंबर पर ये शब्द आएगा। अब इसकी तो पहचान बड़ी आसानी से कर ली हमने। कैसे, पहले पहले वर्ण को देखा, स्वर है तो पहले आ गया, स्वरों में भी जो स्वर है वो पहले आ गया, व्यंजन है तो बाद में आ जाएगा। लेकिन इतने आसान तरीके से तो नहीं मिलने वाला पेपर में हमें। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। अब जो चीज आपको एग्जाम में मिलने वाली होगी ना, उस पर बात करेंगे थोड़ी बेहतरीन, लेकिन ये बात करनी जरूरी थी, ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना फिर आपको। देखो, अब मैंने ये चीजें तो बता दी आपको कि जो स्वर आता है पहले तो स्वरों वाला शब्द पहले आएगा, व्यंजनों वाला बाद में। लेकिन स्वरों से भी पहले कुछ आता है। आपको मैंने बताया होगा अयोगवाह के बारे में। अयोगवाह, चलो नहीं बताया तो पिछली वीडियो में देख लेना जाके, वहां बताया होगा मैंने। अयोगवाह में ना 4 चीजें आती हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। अगर किसी भी शब्द पर हमारे अनुस्वार लगा हुआ है, एक बिंदी, अनुस्वार का मतलब होता है एक बिंदी। अगर किसी भी शब्द पर अनुस्वार लगा है, फिर दूसरे नंबर पे अनुनासिक लगा है, तीसरे नंबर पे विसर्ग लगी है, तो इनका स्थान स्वरों से पहले रहने वाला होगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है ना मैंने, इस एग्जाम्पल में एक शब्द है अंकुश, यहाँ क्या लगी है, एक बिंदी लगी है, अनुस्वार लगा है। ठीक है, फिर है आंवला शब्द, क्या लगा है, चंद्र बिंदु, अनुनासिक लगा है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी स्वरों से शुरू होने वाला शब्द है, जैसे मैं अ को ही लिखूं, अगर मैं अ लिख रही हूं सिंपल, फिर मैंने कहीं पर अ लिख दिया, उस पर लगा दी एक बिंदी यानी कि अनुनासिक, फिर मैंने अ लिख दिया, उसके पीछे लगा दी मैंने 2 विसर्गे, और फिर मैंने अ लिख दिया और उस पर लगा दिया चंद्र बिंदु, तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 तरह के अ लिखे हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जो शब्दकोश होगा हमारा हिंदी का, उसमें इन चारों में से सबसे पहले स्थान पर कौन सा अ आएगा। तो ध्यान रखना, स्वर तो है ये, लेकिन स्वरों में भी सबसे पहले स्थान किसका आएगा, अनुस्वार का। अगर किसी पर अनुस्वार लगा है तो सबसे पहले आएगा, अनुनासिक लगा है तो दूसरे स्थान पर आएगा, विसर्ग लगी है तो तीसरे स्थान पर आएगा। जब इन तीनों में से कुछ नहीं है तब इन सिंपल स्वरों का नंबर आएगा हमारे पास। तो यहाँ आप देखिए, ये अ है, ये अंग है, ये अह है, ये भी अंग है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अनुस्वार वाला आएगा।
तो सबसे पहले ये अंग आएगा। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? ये चंद्रबिंदु वाला आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? ये विसर्ग वाला आएगा। और लास्ट में चौथे नंबर पर क्या आएगा? ये आएगा। आप थोड़ा सा इसको समझें और नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे अन्य एग्जाम्पल के साथ। ये चीजें समझ ली होंगी आप लोगों ने। अब इन एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनको देखते हैं कि ये शब्दकोश के अनुसार कैसे अरेंज करें हम, ठीक है। तो इनको देखते हैं। अब ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, जो शब्द हमें दे रखा है ना, उसको हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, विन्यास करना है उसका। कैसे? देखो, अंकुश शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे। अंकुश में हमारे पास जो स्वर है उनको अलग करो, व्यंजन है उनको अलग करो। अंग शब्द है। फिर कु, कु में व्यंजन है हलंत का, और उसमें क्या जोड़ दिया गया है? छोटा उ। फिर है हमारे पास तालव्य श, श में हलंत श, प्लस में क्या आएगा हमारे पास? अ आएगा। दूसरा शब्द है आंवला, आंवला में आ, ठीक है। उसके बाद व में भी क्या है? अ जुड़ा है। फिर है ला शब्द, ला में हलंत ल, और प्लस में क्या जोड़ा गया है? आ जोड़ा गया है। ये आंवला का विच्छेद हो गया। फिर शब्द है हमारे पास अंगी, अंगी में सबसे पहले स्वर है अंग। फिर शब्द है ग, ग हलंत है, ग में क्या स्वर जोड़ा गया है? दीर्घ ई जोड़ी गई है। ऐसे बना है शब्द अंगी। फिर शब्द है अक, अक में सबसे पहले स्वर है हमारे पास अ। फिर शब्द है हमारे पास क, क एक व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा ही स्वर से मिल करके बनता है। ये इसका मैंने क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया मैंने इसका। अब आप सबसे पहले ना, जो सबसे पहले वाला वर्ण है हमारा, उसका कंपैरिजन करो। यहाँ अंग है, फिर चंद्रबिंदु के साथ है आ, फिर अंग है, फिर अ है। अब मैंने आपको बताया था स्वर तो आएंगे सबसे पहले, ये तो चारों ही स्वर हैं, लेकिन स्वरों में भी जो होगा अनुस्वार वो सबसे पहले आएगा। तो या तो सबसे पहले ये वाला शब्द आएगा क्योंकि यहाँ अनुस्वार है, या सबसे पहले ये वाला शब्द आएगा क्योंकि यहाँ अनुस्वार है। ये दोनों तो बाद में आएंगे, लेकिन अंग और अंग ये तो दोनों सेम है। अब अगले शब्द पर चलते हैं। इसके बाद लिखा है क और यहाँ लिखा है ग। तो आप ये देखिए कि क पहले आता है या फिर ग पहले आता है। तो व्यंजनों की अगर मैं बात करूं, कवर्ग में क पहले स्थान पर आता है, तो इसीलिए जो अंकुश शब्द है वो हमारे शब्दकोश का पहला शब्द रहेगा। और अंगी के साथ ही तो कंपैरिजन कर रहे थे, तो ये हमारा दूसरा शब्द रहेगा। तो पहला और दूसरा तो देख लिया हमने। अब देख लेते हैं तीसरे चौथे नंबर पर क्या रहेगा। अब कंपैरिजन करता है इस अंग के साथ और इस अ के साथ। अब आपको पता है अ पहले आ जाता है आ से। बेशक इस आ पर चंद्र बिंदु है, लेकिन मैंने बताया था कि अंग, फिर ये वाला अंग, फिर अह, फिर अ, उसके बाद आ से ऐसे ही शुरू करना है। आंग, फिर चंद्र बिंदु वाला आंग, फिर आ, फिर आ आएगा। यानी कि आ से पहले अ के ना ये चारों रूप आ चुके होंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं देखना आपने कि चंद्र बिंदु लगा है तो पहले कर देंगे उसको। ये देखना है कि कहीं इस चंद्र बिंदु से पहले जो स्वर आया है वो पहले आ जाता है या बाद में आता है। तो अ तो पहले आता है, ये चंद्र बिंदु बाद में आएगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ ये तो आएगा तीसरे नंबर पे और ये जो आएगा हमारा आएगा चौथे नंबर पर। तो ये चीज आज समझ गए होंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लें। उसके बाद अगले 4 एग्जाम्पल की बात करेंगे हम। ठीक है, हाँ जी लिख लिया होगा आपने। अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, अगले 4 एग्जाम्पल हैं आपके पास। पहला है
तितीर्षा शब्द है, तितीर्षा। दूसरा है तितीर्षु, तितीर्षु। तीसरा है तृण, और चौथा है तौक्षिक, तौक्षिक। अब क्या करेंगे भाई, हिंदी के शब्दकोश में आपको बताना है कि कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द दूसरा, और कौन सा तीसरा और चौथा रहने वाला होगा। अब ऐसे देख के तो इनको नहीं पता चलेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, विन्यास करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले तितीर्षा शब्द को विच्छेदित कर लेते हैं, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर लेते हैं। ती शब्द में हलंत त है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, छोटे वाली ई जुड़ी हुई है, ती शब्द हो गया। फिर ती शब्द है, त में बड़ी ई जुड़ी हुई है, तितीर, तितीर। उसके बाद र आएगा, जो श के ऊपर लिखा हुआ है ना र, वो हलंत है। उसके बाद शब्द क्या आ रहा है, वर्ण क्या आ रहा है, श आ रहा है। श में क्या है, आ स्वर जुड़ा हुआ है। ये हो गया तितीर्षा का विच्छेद। अब करते हैं तितीर्षु का विच्छेद। हलंत त प्लस में ई, ये बन गया ती। फिर बड़े वाली ती है, आधे त में बड़ी ई जोड़ी गई है ती बनाने के लिए, तितीर। अब र का साउंड पहले आ रहा है, और र कैसा है, हलंत है। क्योंकि अगर ये र, इस बात को समझिए, ये जो ऊपर होता है ना र, ये हमेशा ही आधा होता है, और जो व्यंजन जिसकी कोई स्वर हेल्प नहीं करता वो हमेशा ही अपने से अगले वाले व्यंजन के ऊपर बैठता है, लाइन के ऊपर चढ़ के, ठीक है। तो और लिखा वो पहले जाएगा, इससे शु से पहले र लिखा जाएगा, र हलंत आएगा क्योंकि शुद्ध व्यंजन है, किसी स्वर ने इसकी हेल्प नहीं की। फिर है शु शब्द, हलंत श प्लस में छोटे वाला ऊ, ये तितीर्षु का विच्छेद हो गया। फिर है तृण शब्द, त्रि, आधा त, आधे त में क्या जुड़ा हुआ है, री स्वर जुड़ा हुआ है, त्रि। फिर आता है अण शब्द, अण आधा है स्वयं क्योंकि ये व्यंजन है, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, अ, ये तृण हो गया। अब तौक्षिक शब्द है, तौ, आधा त, जोड़ा क्या गया है, औ, तौ। कश का विच्छेद करें, कश क्या है, संयुक्त व्यंजन है, आधा क, कश में आधा क प्लस में श हलंत, और प्लस में छोटे वाली ई, ये क्षी बन गया, तौक्षी। फिर आता है शब्द क, हलंत क में। अब ऐसे हमने देखा चारों के चारों जो शब्द थे ना, उनको हमने विच्छेदित कर दिया, विन्यास कर दिया। अब देखते हैं हिंदी के शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। आप देखिए त त त तो सब में क्या है, सेम है, ये तो सब में ही बराबर है। अब अगले पे चलते हैं, ई स्वर है, री स्वर है, औ स्वर है। तो अब आप ध्यान करें कि स्वर कौन सा पहले आता है, अ आ, ई उ ऊ, री। तो री से पहले ई आ जाएगा, तो री और औ तो बाद में आता है स्वरों में, ये दोनों तो पहले नहीं आएंगे, ये दोनों ही पहले आएंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। ई तो दोनों में ही सेम है, त भी दोनों में सेम है, फिर ई दोनों में सेम है, र भी समान है, श भी समान है। अब एक जगह लिखा हुआ है आ और एक जगह लिखा हुआ है उ, तो ध्यान करें आ पहले आता है कि उ, आ ई उ री। तो हमने देखा आ पहले आया, तो फिर शब्दकोश का पहला शब्द क्या होगा, ये होगा। शब्द क्या है, तितीर्षा। और कंपैरिजन तितीर्षा और तितीर्षु में ही चल रहा था हमारा, तो फिर दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, तितीर्षु हो जाएगा हमारा, समझे। अब बात कर लेते हैं तृण की और तौक्षिक की। तृण में त दोनों में सेम है, तौक्षिक में भी है, तृण में भी है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे वाले वर्ण की। जो दूसरा वर्ण है वो तो है री, और यहाँ है औ। अब आ उ री, ए आई ओ औ तो बाद में आ रहा है, री पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो शब्द है ना, ये शब्दकोश में तीसरा आएगा। तो जो बच गया अंतिम, वो क्या आएगा, चौथे नंबर पर आएगा। ये क्या थे शब्द, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, मतलब मुझे नहीं पता था कि 1 2 3 4 में ही आएंगे। वो तो क्या करना पड़ता है ना, इनका विन्यास करके फिर इनको देखना पड़ता है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, फिर आगे एग्जाम्पल पे चलेंगे।
हाँ जी, लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझे होंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, आगे अगले एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। अगले एग्जाम्पल है हमारे पास त्योहार शब्द है, त्योहार। दूसरा शब्द है हमारे पास त्याग। तीसरा शब्द है त्र्यंबक, त्र्यंबक। चौथा शब्द है हमारे पास त्रिकुटी, त्रिकुटी शब्द है चौथा। अब हम क्या करते हैं, इनका वर्ण विन्यास करेंगे और ये देखेंगे कि हिंदी के शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो इसका विच्छेद करेंगे। त्योहार में त कैसा है, आधा है, हलंत लगाएंगे। यो में य व्यंजन है, आधा होगा। स्वर क्या जोड़ा गया है, ओ जोड़ा गया है, त्यो। हा में ह व्यंजन है, हलंत आएगा। और ह की मदद किसने की है, आ ने, हा। फिर आया है वर्ण हमारे पास र में भी र हलंत होगा और इसमें स्वर जोड़ा गया होगा अ। ऐसे बना है त्योहार शब्द। फिर आता है त्याग। त्याग में त कैसा है, आधा है। फिर आता है य शब्द। य खुद आधा होगा, व्यंजन है क्योंकि। और य में क्या जोड़ा गया है, आ जोड़ा गया है। प्लस में क्या है आगे, ग शब्द। ग में भी क्या जोड़ा गया है, अस्वर जोड़ा गया है। ये बन गया त्याग शब्द। फिर आते हैं त्र्यंबक शब्द पे। त्र्यंबक, त्र्यंबक में ये जो त्र लिखा हुआ है ना मैंने ऐसे, इसको समझ लेना थोड़ा सा। वैसे तो जो त्र डलता है वो ऐसे डलता है, और इसका अगर मैं विच्छेद करूं, संयुक्त व्यंजन है ये, तो त्र में त आधा होता है हमेशा, और प्लस में र पूरा होता है, और र में भी क्या जोड़ा जाता है, अ जोड़ा जाता है। ऐसे ये त्र बनता है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला र है वो भी कैसा दिखा रखा है, आधा दिखा रखा है। तो इसका मतलब त आधा प्लस में र आधा है, इसीलिए तो इस तरह को पूरा नहीं किया इन्होंने। इसको समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से। उसके बाद यम। यम में य हलंत है और स्वर क्या जोड़ा हुआ है, उसमें अनुस्वार अम जोड़ा गया है, त्र्यम। फिर है ब क शब्द। ब में ब हलंत है और उसमें जोड़ा गया है अस्वर। फिर आता है क। क में भी क हलंत है और क में क्या जोड़ा गया है, अ जोड़ा गया है। क हलंत और क में स्वर क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। ऐसे बन गया शब्द त्र्यंबक। फिर आता है त्रिकुटी। त्रिकुटी में त्र में त आधा है, र में क्या जोड़ा गया है, हरस्व ई। ये शब्द मिलके बना त्रि। फिर कुटी शब्द है। क व्यंजन में क्या स्वर जोड़ा हुआ है, छोटा ऊ जोड़ा हुआ है, कु। फिर आता है टी शब्द। ट व्यंजन में क्या जोड़ा गया है, दीर्घ ई जोड़ा गया। ऐसे बन गया है हमारे पास त्रिकुटी शब्द। अब देख लेते हैं भाई शब्दकोश के अनुसार कैसे अरेंज करें। अब आप ये देखिए त त त तो क्या है, सब में सेम है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है य, यहाँ र और र। अब ध्यान करें कि ये य र क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के चार भाग में से कौन से भाग में है ये, स्पर्श है, वर्गीय है, अंतस्थ है या ऊष्म है। तो आप ध्यान करें, मैंने आपको अंतस्थ लिखवाए थे। अंतस्थ चार थे, कौन कौन से, य, र, ल, व। और मैंने उस वक्त बताया था आपको कि इनकी जो सीक्वेंस है ना, ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही होगी। मतलब जहां य वर्ण का शब्द आएगा वो पहले आएगा, र का उसके बाद ल, और अंत में क्या आता है, व वाला शब्द आता है। तो आप देखो यहाँ पर य है और यहाँ पर र है। र बाद में आता है, य पहले आता है। तो य और य तो दोनों में आ रखा है, ये दोनों शब्द तो पहले नहीं आएंगे, या तो ये शब्द पहले आएगा या ये। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, य और य तो क्या है, दोनों में समान है, सेम है। फिर देखिए आप, ओ पहले आता है या आ पहले आता है, आ सबसे पहले आता है। तो इसीलिए हिंदी के शब्दकोश में ये तो रहने वाला होगा हमारा पहला शब्द, और कंपैरिजन इसी के साथ था, तो फिर ये रहने वाला होगा हमारा दूसरा शब्दकोश। शब्दकोश में दूसरा शब्द ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की। इन दोनों में त समान है, र समान है। यहाँ पर है य जो कि एक व्यंजन है, यहाँ पर है ई
जो कि क्या है, स्वर है। तो आपको पता है स्वर पहले आते हैं और व्यंजन व्यंजन बाद में आते हैं। तो फिर शब्द हमारा है ना ये वाला त्रिकुटी, ये हमारा शब्दकोश में तीसरा रहेगा, और जो बच गया शेष वो कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा। तो इसको समझें और नोट डाउन करें। हाँ जी, समझ गए होंगे आप लोग, आपने लिख लिया होगा। अब अगले 4 एग्जाम्पल पे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, शब्द है ज्येष्ठ शब्द है, दूसरा शब्द है हमारे पास ज्ञान, तीसरा है ज्योत्सना, तीसरा शब्द है ज्योत्सना, और चौथा शब्द है हमारे पास ज्ञानोदय। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। अब क्या करना है, इनका वर्ण विन्यास करेंगे और देखते हैं कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है। तो पहले ज्येष्ठ शब्द का विच्छेद करेंगे। ज्येष्ठ में ज आधा है, य में जुड़ा हुआ है ए स्वर, फिर मूर्धन्य श आधा है, फिर है ठ शब्द, ठ वर्ण, और ठ वर्ण में भी क्या जोड़ा गया है, अस्वर जोड़ा गया। ये हो गया ज्येष्ठ शब्द। फिर है ज्ञान, ज्ञान में आधा ज प्लस में अय प्लस में आ स्वर, ये बन गया ज्ञा। फिर न वर्ण है, न में हलंत न प्लस में अस्वर जुड़ा हुआ है, ऐसे बन गए ज्ञान शब्द। फिर है ज्योत्सना, ज्योत्सना में ज आधा प्लस में य में स्वर जुड़ा हुआ है ओ, ये बन गया जो। आधा त, फिर आधा स, उसके बाद न में जोड़ा गया है आ, ऐसे बना ज्योत्सना। फिर है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय को ज्ञानोदय बोलेंगे, ज्ञ यानी कि आधे ज में अय प्लस में आ, ये बन गया ज्ञा। इसको ज्ञा नहीं, ज्ञा प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ज्ञा। नोदय, न आधा होगा, उसमें जोड़ा गया होगा ओ स्वर, ज्ञानो। फिर दय, द आधा में जोड़ा गया है अ, ज्ञानोद। फिर है य व्यंजन है, और व्यंजन की हेल्प हमेशा ही स्वर करेगा। ठीक है, ये हमने सभी ज्येष्ठ, ज्ञान, ज्योत्सना और ज्ञानोदय का क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया। अब देख लेते हैं कौन सा शब्दकोश के अकॉर्डिंग पहला है, कौन सा दूसरा। ठीक है, हमने देखा कि ज ज ज ज सब में समान है, सेम है सब में। अगले वाले पे चलते हैं। ये है य किस में आता है, अंतस्थ में आता है, व्यंजनों के अंतस्थ में आता है। ये आता है वर्गीय व्यंजन में, च छ ज झ अय, अंतस्थ से पहले वर्गीय आता है। ये य फिर किस में आता है, य अंतस्थ में आता है, और अय किस में आता है, वर्गीय में आता है। तो आपको पता होगा व्यंजनों का पहला ही भाग वर्गीय करवाया था, दूसरा अंतस्थ। तो जो वर्ण वर्गीय में आएगा वो तो पहले आएगा, अंतस्थ तो बाद में आएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये अय वाला और ये अय वाला शब्द, इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि य और य अंतस्थ में आएंगे तो बाद में आएंगे, उससे पहले तो वर्गीय व्यंजन आ जाएंगे। तो चवर्ग का है च छ ज झ अय, अय और अय दोनों में सेम है, आ दोनों में सेम है, हलंत न दोनों में सेम है। अब बात कर लेते हैं अ और ओ की। हमें पता है अ सबसे पहले आता है, तो ये वाला शब्द तो सबसे पहले आएगा और ये शब्द आएगा हमारा दूसरा। ठीक है, अब बच गए ये दोनों, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ज और ज दोनों में सेम है, य भी समान है हमारे पास। यहाँ पर आया हमारे पास ए स्वर और यहाँ आया है ओ स्वर,
तो अब आप ये देखें, स्वरों में ए पहले आता है कि ओ पहले आता है? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ए पहले आता है, तो इसीलिए ज्येष्ठ शब्द हमारा पहले आएगा। मतलब पहला और दूसरा तो आ चुका है, इसके बाद तीसरा ये शब्द आएगा और शब्द आएगा ये चौथा। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके लिए 4 अलग से एग्जाम्पल दूंगी, वो आपको करके मुझे कमेंट में बताने हैं, ठीक है? उसके बाद सेशन को यहीं रोक देंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, वो मुझे करके बताना फिर नेक्स्ट क्लास में आप, ठीक है? इसको तब तक नोट डाउन करें आप। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, ठीक है? अब मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ एक क्वेश्चन, उसको मैं नहीं करा के जाऊंगी। नेक्स्ट क्लास तक आप कमेंट बॉक्स में ना उसके आंसर लिख के मुझे बताना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर कर दिया करो भाई, फॉरवर्ड कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं आपके लिए, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे। पहला शब्द है हमारे पास क्षमा, दूसरा शब्द है कृष, तीसरा शब्द है कंपन, चौथा शब्द है कंस। अब की बार मैं 4 नहीं 5 शब्द दे रही हूं, और पांचवा शब्द है हमारे पास कार्य। तो अब आप लोग मुझे बताना कि हिंदी के शब्दकोश में इन चारों में से कौन सा शब्द पहले आएगा। आप इसकी अरेंजमेंट को लिख देना। मान लीजिए आपकी अरेंजमेंट आती है कि भाई तीसरा तो पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना आप। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, आंसर नहीं है इसका, आंसर तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? तो कैसा रहा आज का सेशन? मुझे लगता है बेहतरीन रहा होगा। तो जुड़े रहिएगा राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से। हम प्रॉमिस के साथ हैं 60 डेज के क्रैश कोर्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।